हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 साइंस का, जिसका नाम है फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। इसके लिए हमारे पास 5 टॉपिक है, जो कि पहला टॉपिक है फूड वेराइटीज़ के बारे में हम जानेंगे। दूसरा टॉपिक है फूड मटेरियल एंड उसके सोर्सेज, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, मतलब कि हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट को फूड के तौर पे खाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्प्राउटिंग के बारे में, स्प्राउटिंग क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू एनिमल ईट। तो इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में देना कि आज आपने क्या खाया है, ठीक है। और क्या आपने जो खाना आज खाया है वही कल भी खाया था क्या? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इससे आप अगर कमेंट करते हो तो हमारे पास एक लिस्ट हो जाएगा वैराइटीज़ ऑफ फूड का, जो हमको टेबल 1.1 में बोला गया है फूड वैराइटीज़ को कलेक्ट करने के लिए। जिसमें बोला गया है क्या कि आपको अपने फ्रेंड का नाम, एक लिस्ट बनाना है जिसमें आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है और उसके बगल में बताना है कि उसने क्या खाना खाया है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके पास फूड वैराइटीज़ का एक कलेक्शन हो जाएगा, ठीक। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि आपके क्लास में मान लो कि अगर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि पंजाबी लोग हैं, वो नाश्ते में पराठा वगैरह पसंद करते हैं। साउथ वाले ज़्यादातर इडली डोसा वगैरह खाते हैं। हम लोग इधर नॉर्थ में ज़्यादा रोटी पसंद करते हैं। तो इस तरह से और भी अलग अलग जगह पे लोग अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। तो हमारे पास एक फूड वैरायटी का लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्टिविटी 1.1 है, यही टेबल 1.1 था, जिसमें हमें करना क्या था कि अपने फ्रेंड का लिस्ट बनाना था, जिसमें उसके सामने बताना है कि उसने क्या खाया है, उसका एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। अब हम लोग इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप अगर कोई भी फूड ले लो तो उसको बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर आप बात करते हो रोटी का, तो रोटी बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको? तो आटा चाहिए और थोड़ा सा पानी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग फिर गूँथते हैं, बेलते हैं और सेकते हैं, रोटी तैयार है। इसी तरह से हर फूड के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है, ठीक। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि यही सीखेंगे हम लोग कि कौन से फूड बनाने के लिए कौन कौन सा इंग्रेडिएंट ज़रूरी है, ठीक। जैसे कि अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम चावल का बात करते हैं, तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? चावल बनाने कच्चा चावल चाहिए और उसको क्या करोगे आप? बॉईल करोगे पानी में, ठीक है। और वो थोड़ा देर बाद चावल बन के तैयार हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा एक्टिविटी है, जिसमें हमको क्या करना है कि हमने जो पहले लिस्ट बनाई तो उसके आगे लिखना है कि उन्होंने जैसे कि खाया चावल दाल, ठीक है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगा? चावल में चावल लगा, दाल में जो भी दाल वो लोग यूज़ किए होंगे, मूंग का, चना का, राहरी का, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट हो गया। अगर वो सब्जी खाया है तो मटर पनीर खाया है, आलू आलू खाया है, आलू परवल खाया है, या फिर जो भी खाया है, ठीक है। तो वो ये सब क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गया उसका, ठीक है। तो हमें करना क्या है? एक्टिविटी 2 में वी हैव टू लिस्ट फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स विच आर यूज टू प्रिपेयर दिस फूड्स, लिस्ट दैम इन टेबल 1.2। अब हमारे पास एक टेबल 1.2 है जिसमें फूड आइटम्स दिए गए हैं और उनके सामने हमें बताना है कि इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगा होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रोटी की बात कर रहे हैं, तो रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आटा चाहिए और पानी चाहिए। दाल बनाना है, तो दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पल्सेस चाहिए, पानी चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, घी चाहिए और स्पाइसेस चाहिए। तो ये सारे क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी तरह से आपके पास जो पुराना वाला लिस्ट है, मैंने टेबल 1.1 में बनवाया था, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें जो भी फूड आइटम है उसको यहाँ पे नोट करो, फूड फूड आइटम्स को, और उसके सामने लिखो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। बेसिकली आप 10 to 15 फूड आइटम का लिस्ट बना सकते हो। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिसका
जिसका नाम क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। मतलब क्या, इसमें हम सीखेंगे कि जो भी फूड मटेरियल है उसका सोर्स क्या है। मतलब कि फूड मटेरियल क्या है, इंग्रेडिएंट। जैसे कि हम लोग को रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए था, आटा और पानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है, आटा है, ठीक। तो ये आटा आता कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, इस सोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। गेहूं के प्लांट से आया है, ठीक, जिसको व्हीट प्लांट बोलते हैं। अब दाल, दाल में पल्स हो गया, तो ये भी पल्सेस कहाँ से आए, ये भी प्लांट से आए, मगर पल्स क्या होता है, जनरली सीड होता है ये, ठीक। सॉल्ट समुद्र से आया है, ठीक। ऑयल, ये भी सीड से आया है। घी, ये एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। और स्पाइसेस, ये जनरली अलग अलग चीज़ होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ स्टेम्स होते हैं, ठीक है, कुछ सीड्स होते हैं स्पाइसेस में, अलग अलग स्पाइसेस। अब जैसे कि अगर हम मिर्च ले लेते हैं, तो मिर्च क्या है आपका, वो फ्रूट है। लहसुन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये रूट है। अलग अलग स्पाइसेस हैं जो अलग अलग हैं। दालचीनी ले लेते हैं, तो वो क्या है, स्टेम है, ठीक। अगर हम काली मिर्च ले लेते हैं, तो ये सीड है। लौंग ले लेते हैं, तो ये एक फ्लावर है। इस तरह से बहुत सारे स्पाइसेस हैं, और वो अलग अलग प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे लिए देखो, ये गेस करना इजी है कि हम लोग को कौन सा प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है। जैसे कि अगर हम वीट बोलें, तो वीट हमें कहाँ से मिलता है ये आप बता सकते हो। राइस कहाँ से मिलता है बता सकते हो। मिल्क कहाँ किससे मिलता है ये भी बता सकते हो। एग किससे मिलता है ये भी बता सकते हो। और मीट किससे मिलता है, ये सारे बता सकते हो। तो ये मैं चाहूँगा कि आप ये पाँचों का कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये इनके सोर्स क्या है, ठीक। फिर अब हम लोग चलते हैं अगले एक्टिविटी पे, जो कि है एक्टिविटी 3। इसमें हमको क्या करना है, जैसे कि हमने टेबल 1.3 में हमने क्या किया था, लिस्ट किया था फूड्स को और उसके सामने उसके इंग्रेडिएंट्स को। अब इस टेबल में हमको क्या करना है कि हमारे पास अब एक नया टेबल बनेगा, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देंगे टेबल 1.3। और ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमको करना क्या है कि जैसे कि हमारे पास फूड हो गया, तो उसके सामने उसका इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। तो अब हमको इस इंग्रेडिएंट्स का सोर्स बताना है, ठीक है, कि ये इंग्रेडिएंट्स आया कहाँ से। जैसे कि आटा ले लेते हैं, तो इसका इंग्रेडिएंट क्या है, व्हीट, गेहूँ, ठीक है। अब ये इसका सोर्स क्या है, तो व्हीट प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोर्स। इसी तरह से आपको बताना है, ठीक है। तो आपके पास ये टेबल है जिसमें क्या हुआ है, दो तीन दिए हुए हैं, ठीक है। मिनिमम आपको 15 फूड्स और लिस्ट करने हैं, और उनके इंग्रेडिएंट्स और सोर्स बताने हैं, ठीक है। दोस्तों, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप सीधा डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि हम लोग प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को खाते हैं और एनिमल के कौन से प्रोडक्ट को फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, प्लांट्स का जनरली सारा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं फूड के तौर पे। जैसे फ्लावर हो गया उसका, ठीक है, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रूट हो गया, यूज़ किए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा फूड के तौर पे। फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, बहुत सारे वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, और ये अलग अलग पार्ट्स हैं प्लांट के। जैसे कि आप लहसुन देख रहे हो, ये क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिर्च दिया, यहाँ पे सलजम दिया हुआ है, ये भी रूट होता है। पत्ता फूल को भी दिया हुआ है, जो क्या होता है, फ्लावर होता है। बैंगन दिया हुआ है, ये फ्रूट है। फिर यहाँ पे गाजर और मूली दिया हुआ है, जो कि रूट है, ठीक है। यहाँ पे खीरा दिया हुआ है, ये भी फ्रूट है, ठीक है। फिर नीचे क्या है, ये प्याज है, ठीक है। तो प्याज भी क्या होता है, प्याज का दोनों यूज़ होता है, उसका लीव्स भी यूज़ होता है और उसका रूट भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर शिमला मिर्च है, फ्रूट है। टमाटो फ्रूट है। फिर यहाँ पे चुकंदर है, जो कि क्या होता है, रूट होता है। और यहाँ पे फिर आपका है पत्ता गोभी, ठीक है, जो कि लीव्स होते हैं। और ये फिर पोटैटो है, जो क्या है, रूट है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अब देखते हैं एनिमल से हमको क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं एनिमल्स के जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क यूज़ करते हैं, बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि दूध हो गया, पनीर हो गया, फिर क्या हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ठीक,
चीज़ यूज़ करते हैं, मतलब कि मिल्क के तो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हनी यूज़ करते हैं, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है एक। इसको हनी कैसे बनता है ये भी आगे हमको चैप्टर में पढ़ना है, तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। अंडा, अंडा भी जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अंडा हो गया, फिर उसके बाद क्या है, मीट। तो ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग जनरली अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अगले टॉपिक पे चलना है जिसका नाम है स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग होता क्या है? तो स्प्राउटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि किसी सीड से न्यू प्लांट निकलना स्टार्ट होता है, मगर वो ऐसा नहीं है कि उसमें लीव्स आ जाते हैं, वो सिर्फ वाइट थ्रेड टाइप का होता है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि प्लांट्स जो भी बनते हैं वो क्या है, एक सीड, जब वो प्लांट ग्रो करने वाला होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अंकुरन होता है हिंदी में कहें हम तो उसमें से एक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, थ्रेड स्ट्रक्चर उसमें से बाहर निकलता है, उसी को स्प्राउटिंग बोला जाता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन है, व्हेन सीड्स आर soaked in water and white thread like structure grown, this process is called sprouting। मतलब कि जब हम लोग सीड्स को क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए पानी में भिगोते हैं और उस उजला धागे जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, उसमें ग्रो करता है, मतलब कि जन्म लेता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके लिए एक एक्टिविटी है जिसका नाम है एक्टिविटी 5। इसको हमको परफॉर्म करना होगा, तो इसके लिए हमको करना क्या है, हम ले सकते हैं मूंग या फिर चना का दाल, जिसको हमको क्या करना है कि भिगोना है एक रात के लिए पानी में, ठीक है। उसके बाद मतलब कि कपड़े में उसको रख के, ठीक है, और उसको टांग देना है, कहीं पे छोड़ देना है 12 घंटा 24 घंटा के लिए। 12 से 24 घंटा के लिए हम उसको छोड़ देंगे, अगले दिन जब देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आप ज़रूर करो। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है नेक्टार। नेक्टार है क्या? जनरली एक ये मीठा सा जूस होता है जो कि फूल में पाया जाता है, ठीक है, और जिसको हम लोग नेक्टार बोलते हैं। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इसी नेक्टार को एक फूल से दूसरे फूल पे घूम घूम के जमा करती हैं, और उसको क्या करती हैं, ये हनी के रूप में कन्वर्ट करके अपने छत्ते में स्टोर करती हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन यही है, स्वीट जूस फाउंड इन फ्लावर्स आर नोन एज नेक्टार एंड bees convert nectar into honey and store in their hive, ठीक है। तो इस तरह से नेक्टार क्या है आप समझ चुके हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है व्हाट डू एनिमल ईट, मतलब एनिमल्स क्या खाते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि एनिमल्स के ईटिंग बिहेवियर के हिसाब से उनको हम कैसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मत तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, ठीक है, इस ईटिंग बिहेवियर को समझने से पहले, तो उसको हमको करना होगा। इसके लिए हमारे पास एक टेबल है 1.5 जिसमें कि बहुत सारे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। हमको वहाँ पे लिस्ट बनाना है कि ये एनिमल्स क्या खाते हैं। देख लो आपके आपके स्क्रीन पे टेबल 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि बफेलो, कैट, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ, ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाई और क्राउ अदर्स, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सारे जो भी एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है और इसको मैंने एनिमल कहा है, तो ह्यूमन बींग एक तरह एक एनिमल कैटेगरी में ही आता है। आगे आप लोग साइंस में ही पढ़ोगे ये। चलो, तो आपको यहाँ पे बताना है कि भैंस क्या खाती है, बिल्ली क्या खाती है, चूहा क्या खाता है, शेर क्या खाता है, बाघ क्या खाता है, मकड़ी क्या खाती है, छिपकली क्या खाती है, गाय क्या खाती है, हम लोग इंसान क्या खाते हैं, बटरफ्लाइज क्या खाती है और गाय क्या खाती है, ठीक है। आप इसको लिस्ट बनाओ। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं उनके ईटिंग बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनिमल्स के ईटिंग बिहेवियर के हिसाब से उनको 3 पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला क्या है, हार्बीवोरस, जो कि वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं और
इनको हार्बीवोरस के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया, गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगा, भेड़ आ जाएगा, ठीक है। ये सारे जानवर क्या है, जो भी जानवर जो क्या खाता है, घास खाता है, पेड़ पौधे खाता है, प्लांट्स का प्रोडक्ट, फल फूल, रोटी वगैरह ये सब खाता है, मगर वो नॉनवेज वगैरह नहीं खाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, हार्बीवोरस को कहेंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, दूसरे टाइप के एनिमल्स पे जिनका नाम क्या है, कार्निवोरस कैटेगराइज किया है हमने। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं। मीट खाने का मतलब क्या है, वो किसी दूसरे जानवर को हंट करके खाएंगे या फिर मरा हुआ है उसको खाएंगे। बहुत सारे जैसे कि फॉक्स हो गया बाज हो गया, ठीक है। ये सारे एनिमल्स या फिर बर्ड्स जो भी हैं मीट और फ्लैश खाते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, कार्निवोरस कहेंगे। वो क्या है, ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों तरह के प्लांट्स भी खाएंगे, जैसे कि रोटी सब्जी, ठीक है। फिर एनिमल्स भी खाते हैं जैसे कि अंडे चिकन वगैरह, ठीक है। जनरली मैं यहाँ पे ह्यूमन का बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन ये दोनों खाते हैं, मगर ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। जनरली जैसे कि कौवा हो गया आपका, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, चूहा हो गया, ये सारे हैं कि ये प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। हमारे पास इस चैप्टर का समरी, तो देखते हैं इस चैप्टर में हमने सीखा क्या क्या है। तो पहले तो हमने सीखा कि वेराइटीज़ ऑफ फूड के बारे में, कि इंडिया में अलग अलग रीजन के हिसाब से कौन कौन कितने वेराइटीज़ ऑफ फूड खाए जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे सीखे फूड जो हम खाते हैं उनके मेन सोर्स क्या हैं, कि वो प्लांट से मिले हैं हमको या फिर एनिमल्स से मिले हैं। फिर हम लोग ने सीखा कि ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हार्बीवोरस। और ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मीट और फ्लैश खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप कमेंट में बोलो कि आपको आगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर